प्रश्न है कि भारतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम का। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत सिक्किम राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। यह जो है सही नहीं है बल्कि उड़ीसा होना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित 1501 मीटर ऊंची चोटी है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। 23वां प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियां, जो कि कन्याकुमारी से सटा हुआ है, कार्डेमम पहाड़ियां। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कन्याकुमारी सटी पहाड़ियां कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में पालनी और कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां फैली है, जिसमें कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार कन्याकुमारी तक है। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में से गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यहाँ चाय के बागान संभव नहीं है। यह जैन एवं हिंदू धर्मावलंबियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, जबकि कानन देवन, नीलगिरी तथा दार्जिलिंग को चाय बागान के रूप में जाना जाता है। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतास। बिहार में संरचनात्मक दृष्टि से कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक चट्टानें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। फूलों की घाटी स्थित है। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा गढ़वाल हिमालय में। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी उद्यान 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 27वां प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कुल्लू एवं स्पीति। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। 28वां प्रश्न है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 100 मीटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर है। इस मैदान का निर्माण कोसी नदी घाटी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो गोसाईथान शिखर सप्त कौशिकी क्षेत्र तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई भागलपुर बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इलायची पहाड़ियाँ। कार्डेमम यानी कि इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है: नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। 30वां प्रश्न है कि थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। थार क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक रेगिस्तान क्षेत्र है।
इसका अधिकांश क्षेत्र राजस्थान में तथा आंशिक रूप से कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है।